हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की। आज इसके फंडामेंटल के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे और टेक्निकल चार्ट के ऊपर भी, और लॉन्ग टर्म की भी हम बात करेंगे और शॉर्ट टर्म की भी। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर, अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है, तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट और एफ एंड ओ के अंदर एनालिसिस करते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लो हमारे चैनल को। साथ साथ अगर आपको कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बाय करने हैं तो यहाँ पर जो है वीडियो को टच करके यहाँ पर जो है एक आपको आइकन देखने को मिलेगा। जब आप यहाँ पर टच करेंगे तो आपको कुछ प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। वहाँ पर जाकर उस प्रोडक्ट को टच करके आप अपनी मर्जी से भी कुछ प्रोडक्ट अगर आप सर्च करके भी खरीदना है तो खरीद सकते हैं। ऐसे आप हमको सपोर्ट भी कर सकते हैं और वहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट भी चल रहा है। तो एक बार विजिट ज़रूर करें, चेक ज़रूर करें, चाहे तो आप वहाँ से बाइंग कर सकते हैं। अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स कहीं ज़्यादा वहाँ पर है। चलिए यहाँ पर अगर देखें, एक तो जो है डोजी कैंडल बनी यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो गुरुवार के दिन बिल्कुल परफेक्ट डोजी कैंडल इसको कह सकते हैं। और नीचे से ये अच्छा खासा पिछले दिनों में बाउंस बैक आया, फिर हल्का सा यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ और अभी जो प्राइस है यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर पहुँचा है। क्योंकि यहाँ पर इसने पहले सपोर्ट लिया था, इस लेवल के आसपास सपोर्ट लिया था, अभी नीचे जाकर यहाँ पर आया है, तो रजिस्टर लेवल के पास आया है। लेकिन अगर तेज़ी आती है तो कहाँ तक जा सकता है वो हम देखेंगे। ब्रेकआउट आता है तो, और ये आने की संभावना यहाँ पर लग रही है। उससे पहले हम देख लेते हैं फंडामेंटल इसके, जो कि काफ़ी इसके ऊपर हमें रिक्वेस्ट आई है। तो सबसे पहले तो इसका मार्केट कैप ज़रा देखें, 1,38,000 करोड़ से भी ज़्यादा का अभी की अगर बात करें। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा खासा यहाँ पर है। 52 वीक हाई लो यहाँ पर अगर आप देखें अच्छा खासा है, और मतलब अच्छा खासा काफ़ी डिफरेंस है। लेकिन ये 52 वीक हाई लो की बात करें तो अभी लो प्राइस के आसपास है, 52 वीक लो के आसपास। और आगे ज़रा देखें तो इसका पी रेशियो इस वेबसाइट के अनुसार, ये इसके सबके सब लिस्टेड पीएस है, सबसे ज़्यादा पी रेशियो अभी इसका दिख रहा है यहाँ पर। और क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और हम बात करेंगे आगे, और भी कुछ यहाँ पर देखें पहले तो इसकी अर्निंग। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो रेवेन्यू के अंदर जो है ज़्यादा इस बार बढ़त देखने को नहीं मिली, लेकिन नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ा है। तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी दिख रही है। अगर क्वार्टर ईयर ऑन ईयर देखें मतलब, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो रेवेन्यू घटा और थोड़ी सी इनकम जो नेट प्रॉफिट है वो भी घटी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये बात कोई नहीं कह रहा है, बता रहा है। यहाँ पर ज़रा देखें इसका जो ईपीएस है, ये यहाँ पर इसके अंदर जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे क्या हो रहा है ये पता नहीं लग रहा है। इसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे, काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन रीज़न नहीं देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये ज़रा देखें यहाँ पर अगर देखें इसका पिछले साल ये क्वार्टर का नेट प्रॉफिट और ये नेट प्रॉफिट घटा, सॉरी बढ़ा यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन ईपीएस जो है वो घटा। यहाँ पर अगर देखेंगे सेम चीज़ यहाँ पर भी हुई, नेट प्रॉफिट जो है यहाँ और यहाँ का थोड़ा सा घटा हुआ है, लेकिन ईपीएस जो है वो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है। तो ये बात यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है। वैसे इसकी जो शेयर कैपिटल है वो तो उतनी दिख रही है, वो भी हम देखेंगे शेयर कैपिटल किसको कहते हैं। और यहाँ पर इसकी फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपये, अभी हम वो भी हम देखेंगे शेयर कैपिटल किसको कहते हैं। और आगे हम देखें अब साल दर साल, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ से अगर शुरुआत करें 2017 से 2018 से, धीरे धीरे करके इसका रेवेन्यू जो है वो बढ़ ही रहा है। इस साल 10,000 से भी ज़्यादा का हो सकता है। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट, तो वो जो है पहले तो ये मतलब कि लॉस मेकिंग कंपनी थी। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ तक की बात करें 2021 से शुरुआत करें, यहाँ से प्रॉफिट में आई है, प्रॉफिट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर इसको अच्छी दिख रही है कहीं ना कहीं। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर के प्राइस आ सकते हैं। कई लोग इसके अंदर ये हमें पूछते हैं कि क्या ऊपर के प्राइस आ सकते हैं या नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर के प्राइस आ सकते हैं, हाँ थोड़ा वक्त लग सकता है। साथ साथ वो जो यूएस के अंदर वहाँ जो आरोप लगे हैं, वो उसको अंदर अगर इनको कुछ राहत मिल जाती है तो जल्दी भी थोड़ी एक जो है स्पाइक देखने को मिल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो ये हमने बात की यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर और सब। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे अभी इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो 12,500 मेगावाट के आसपास की, और 2030 तक का इसका लक्ष्य कितना है, 2030 तक का, तो वो है 50,000 मेगावाट। इतनी जो है ये बिजली मतलब कि कैपेसिटी पैदा करने की वो उसका लक्ष्य रखा है। तो मतलब कि 4 गुना लगभग अभी से। तो इस अगर बात करें पिछले साल की या फिर इस साल की अगर बात करें, तो इतना इसका जो है ईपीएस मतलब कि आ सकता है। और ये नहीं बल्कि यहाँ पर अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे, पिछले क्वार्टर में 3 रुपये के आसपास का इसका ईपीएस आया है। अब इसको जो है 4 से गुना करेंगे तो टोटल 12 रुपये के आसपास का ईपीएस एक साल का मानकर चल सकते हैं। अब ये प्रिडिक्शन की बात है, एक एस्टिमेट की। तो अगर इनका बिजनेस अगर 4 गुना बढ़ता है तकरीबन, तो इसका ईपीएस भी अगर देखें तो वो भी 50 रुपये के आसपास आ सकता है। लेकिन उस टाइम में, क्योंकि ये 2030 तक की बात है, तो शायद ये हो सकता है कि तब थोड़े से टेरिफ प्राइस भी जो है बिजली के बढ़ सकते हैं। उस वजह से इसका ईपीएस शायद हो सकता है कि 65 रुपीज़ से लेकर 70 रुपीज़ के आसपास का आ सकता है। साथ साथ अभी एक चीज़, इसके खर्चे काफ़ी है, कहाँ पर हो रहे हैं, तो इंटरेस्ट इसके ऊपर जो है डेट थोड़ा सा ज़्यादा है। और वो डेट भी, उसमें कुछ बुराई नहीं है ऐसा मुझे लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो बिज़नेस को बढ़ाने के लिए ही डेट लिया होगा। ये ज़रा देखें, एक क्वार्टर के अंदर 950 करोड़ के आसपास का इसने इंटरेस्ट पे किया। ये खर्चा काफ़ी ज़्यादा अभी है।
ब्याज के ऊपर का। तो ये डेट जो है आगे चलकर मुझे ऐसा लग रहा है कम हो सकता है, जैसे जैसे इसका प्रॉफिट अगर आगे बढ़ता है तो वो डेट पे कर सकते हैं। उसके बाद इसका ये जो नेट प्रॉफिट है वो और भी बढ़ने की संभावना रह सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 80 रुपये से लेकर 90 रुपये तक का भी ईपीएस इसका आ सकता है 2030 की अगर बात करें। और शेयर मार्केट जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो है फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है, मतलब कि 1 साल बाद 2 साल बाद इसकी अर्निंग कितनी रह सकती है। तो इस अगर बात करें इस तरीके से तो 2028 के आसपास इसका प्राइस कितना जा सकता है, तो वो हम एक एस्टिमेट लेने की कोशिश करते हैं। क्योंकि 2030 तक की अगर बात करें तो जैसे कि हमने बात की इसकी कैपेसिटी जो है 50,000 मेगावाट की हो सकती है, बिजनेस 4 गुना बढ़ सकता है। इस ईपीएस जो है इतना मुझे ऐसा लग रहा है कि 80 से 90 रुपये के आसपास आ सकता है। तो 2028 के आसपास के अगर बात करें तब ये प्राइस कहाँ तक जा सकता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि यहाँ पर अगर इसके लिस्टेड पीएस की बात करें तो इसकी एवरेज तो 28 के आसपास है, लेकिन इसका पी रेशियो की अगर बात करें तो, लेकिन इसका पी रेशियो 95 है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर बात करें 50 का, अगर बात करें इसको 50 का पी भी दे और अगर 90 के आसपास का इसका जो है ईपीएस आता है तो भी जो है इसका प्राइस मुझे ऐसा लग रहा है कि 4,500 के आसपास का हो सकता है। और ये तो हमने एक रफली बात की, अगर इसका पी रेशियो अगर इसको 70 के आसपास का दे तो प्राइस और ऊपर जाने की संभावना रह सकती है, फिर ये 6,000 प्लस भी जाने की संभावना रह सकती है। और ये हम बात कर रहे हैं लॉन्गर टर्म की। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो वापस से वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो ये हमने बात की लॉन्ग टर्म की, और ये मेरा अनुमान है और अंदाज़ा है, मतलब कि प्रिडिक्शन है। आप मुझसे जो है एग्री या डिसएग्री भी कर सकते हैं। और ये खास करके उनके लिए है जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, वो तो चाहे तो अपनी होल्डिंग कंटिन्यू रख सकते हैं। हाँ, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है, कई बार मैंने कहा है। बाजार का इफेक्ट जो है ज़्यादातर शेयरों के ऊपर पड़ता है, कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। बाजार के अंदर तेज़ी आती है तो अच्छे शेयर भागते हैं, बाजार के अंदर गिरावट आती है तो अच्छे शेयर भी गिरते हैं। सो ओवरऑल अगर बात करें यहाँ पर बैलेंस शीट की, तो ये ज़रा देखें यहाँ पर इसकी बैलेंस शीट, तो ये है शेयर कैपिटल। पहले अगर बात करें तो एक बार यहाँ पर बढ़ा था 2017 2018, फिर 2018 से लेकर अब तक जो है इसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया। शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है, तो 10 रुपये को आप इससे डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कि 158 के आसपास, ये करोड़ में है। तो इतने शेयर्स जो है टोटल शेयर्स है इसके। अब कुछ शेयर प्रमोटर के पास है, कुछ है पब्लिक के पास। पब्लिक के अंदर सब लोग मतलब कि इसको कह सकते हैं, मतलब कि एफआई डीआईएस और रिटेल निवेशक जो है सभी लोग, टोटल इतने शेयर है मतलब कि। तो उसके अंदर तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ईपीएस के अंदर अगर बात करें तो वो हमने देखा थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है। वो क्यों दिख रहा है उसके ऊपर हम अगर हमें रीज़न पता चलेगा तो हम एनालिसिस करेंगे। और इसका बोरोविंग ज़रा देखें, यानी कि कर्जा इसको कह सकते हैं, तो वो अभी 67,000 करोड़ के आसपास का है। तो ये आगे अभी शॉर्ट टर्म में नहीं, बाकी थोड़ा सा अगर बात करें आगे जो है ये घटने की संभावना रह सकती है। अगर इसका प्रॉफिट बढ़ता है तो वो धीरे धीरे करके मुझे ऐसा लग रहा है कि कर्जा कम कर सकते हैं, उसके बाद प्रॉफिट और भी बढ़ने की संभावना रह सकती है। अब यहाँ पर अगर देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है 60% के आसपास की। पिछले टाइम में यहाँ से अगर बात करें तो उसने प्रमोटर ने होल्डिंग बढ़ाई भी थी। और एफआईएस की बात करें तो उसने जो है थोड़ी सी होल्डिंग अपनी घटाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे तो, लेकिन अभी भी 13% से भी ज़्यादा एफआईएस इसके अंदर टिके हुए हैं। और इसका मार्केट कैप अच्छा खासा है, फिर भी इनको भी कुछ दिख रहा होगा मुझे ऐसा लग रहा है, तभी वो इतने ज़्यादा अभी भी टिके हुए हैं। डीआईएस की बात करें तो उसके पास भी जो है 2.25% के आसपास की है होल्डिंग। और यहाँ पर अगर बात करें पब्लिक की तो उसके पास है 23% के आसपास की होल्डिंग। लेकिन फिर भी ज़्यादातर होल्डिंग अगर आप बात करें तो 75% के आसपास की तो इन तीनों के पास है, प्रमोटर, एफआईआर, डीआईएस। पब्लिक के पास इतनी है। और अब इसके जो है एफ एंड ओ की हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म की, और लॉन्ग टर्म में भी चार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। फिलहाल जो है यहाँ पर अगर हम देखते हैं एफ एंड ओ के अंदर क्या हो रहा है, अच्छे संकेत दिख रहे हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि पुट राइटर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 900 रुपये के ऊपर फ्रेश पुट राइटिंग हुई, थोड़ा सा प्राइस ऊपर की। तो इन ट्रेडर्स को शायद ये लग रहा हो कि ये प्राइस 900 के ऊपर जा सकता है, तभी तो इसके फ्रेश पुट राइटिंग भी हुई। यहाँ पर 880 के ऊपर भी हुई, और यहाँ पर अच्छा खासा दोनों स्ट्राइक के ऊपर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो ये चीज़ यहाँ पर पॉजिटिव दिख रही है। और नीचे में 840 के ऊपर क्या हुआ, पुट राइटर्स भागे हैं। अब ये हो सकता है कि किसी ने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया हो, क्योंकि यहाँ पर जिन्होंने ऊपर में पुट बेचा होगा उनको मुनाफा मिला होगा। वहाँ पर हालांकि अभी भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है 2000 के आसपास का। तो अगर नीचे भी जाता है तो ये एक 840 और उसके बाद ये 800 का सपोर्ट हो सकता है, जो कि नज़दीकी लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर और वहाँ पर जो है अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। और आगे हम देखें एक 400 यहाँ पर जो है नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। अब वो तो अगर बाजार के अंदर गिरावट आती है तो वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। अदरवाइज इन्होंने जो है प्रॉफिट कमाने के लिए भी वहाँ पर जो है ये पोजीशन बनाई होगी काफ़ी, वो थोड़ा सा नीचे है अभी। फिलहाल हम उसकी बात नहीं करेंगे। इस तरफ देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं 840 के ऊपर, ये ज़रा देखें यहाँ पर अच्छा खासा जो है कॉल राइटर्स भागे हैं, इसको मंदोड़िया कह सकते हैं इन सभी को, वो भागे हैं। 2200 के आसपास के कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस हुए। अभी भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, लेकिन अगर तेज़ी आती है तो इनको भी
जो है वो शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ सकती है उस जो सिचुएशन के अंदर, और भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। हालांकि अभी भी 900 रुपये के ऊपर क्या है, फ्रेश कॉल राइटिंग हुई, टोटल ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा खासा बिल्डअप है, तो ये अभी भी हर्डल बना हुआ है। लेकिन अगर बाजार का साथ रहता है और सब कुछ बढ़िया रहता है तो ये 900 920 को पार करता है, तो एक लेवल और यहाँ पर जो है 940 का वो अभी चार्ट पर दिख रहा है, वो एक रजिस्टेंस बन सकता है। ये लेवल भी पार हो तब ये 1000 तक जाने की संभावना रह सकती है। तो ये इसके जो है रजिस्टेंस हो सकते हैं। सपोर्ट और रजिस्टेंस हमने यहाँ पर भी देखे, अब यह वहाँ पर भी चार्ट के अंदर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ऊपरी लाइन कहाँ पर है, 920 के आसपास, तो ये पहला इसका हर्डल बन सकता है। नीचे में सपोर्ट की अगर बात करें तो 840 रुपये के आसपास का, जैसे कि हमने F&O के अंदर देखा, तो ये दोनों इसके नज़दीकी सपोर्ट और रजिस्टेंस दिख रहे हैं। उसके नीचे 770 के आसपास, वहाँ पर भी उस लेवल के आसपास क्या बनी थी, पुट राइटिंग हुई थी। तो ये सब टेक्निकल चार्ट और F&O काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं, कई बार मैंने कहा है। अब यहाँ पर अगर देखें RSI 49 के आसपास है, तो इस ये तो जो है न्यूट्रल लग रहा है, ना ओवरबॉट ना ओवरसोल्ड। अब इसको लॉन्ग टर्म की लिहाज से थोड़ा सा देखें वीकली चार्ट के ऊपर, तो जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई, नीचे आया, ऊपर आया, फिर अभी जिस प्राइस के आसपास है वहीं पर जो है इसने काफ़ी दिनों तक कंसोलिडेशन किया था। फिर यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया था, फिर तेज़ी आई थी, फिर अच्छा खासा यहाँ पर भी चल रहा था। कई लोग कमेंट करते हैं कि इसमें ये है वो है, लेकिन ऐसा मुझे तो कुछ नहीं लग रहा है। देखिए, जब वो आरोप लगे उसके बाद ये गिरावट आई। वैसे तो कंपनी के अंदर कुछ खराबी नहीं दिख रही है, बिजनेस तो इसका अच्छा खासा जो है चल रहा है, अच्छा खासा। यहाँ पर अगर रेंज की बात करें, शेयर एक प्राइस के ऊपर तो नहीं टिका रहता, नीचे में 1600 रुपये के आसपास, ऊपर में 2000 के आसपास। ये एक एक कैंडल पूरे हफ्ते की कैंडल है, काफ़ी दिन ऊपर नीचे यहाँ पर लगातार बना रहा। उसके बाद जो वो आरोप लगे, वो न्यूज़ आई, उसके बाद गिरावट आई। इसीलिए मैंने कहा कि अगर यूएस की तरफ से वो जो आरोप लगे वहाँ पर उनको कुछ राहत मिलती है तो वापस से एक जो है तेज़ी देखने को मिल सकती है। और फिलहाल एक सपोर्ट और रजिस्टेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर जो दिख रहा है, एक तो 1000 रुपीज़ के आसपास का लेवल, और उसके बाद जो है 1200 रुपये के आसपास का जोन। ये दो लेवल अगर पार हो, फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि वापस एक स्पाइक आने की संभावना रह सकती है, जो कि इसको 1500 1800 और वापस से ये रेंज में आने की संभावना रह सकती है। लेकिन तब तक के लिए थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहने की संभावना भी रह सकती है। और ये हमने बात की लॉन्गर टर्म की, उसके अंदर थोड़ा सा वक्त लग सकता है। लेकिन हाँ, अगर वहाँ से यूएस की तरफ से वहाँ से कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाए तो जल्दी भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। अब कब तक वो न्यूज़ आती है, कब तक वो केस की अगर बात करें, वो जो आरोप लगे थे, सुनवाई होती है या फिर क्या उसके अंदर रिजल्ट निकल कर आता है, वो देखना बनता है। उसके ऊपर भी हम चर्चा कभी बाद में करेंगे। अब शॉर्ट टर्म की हम बात करें, सोमवार को, कल के दिन क्या हो सकता है, सपोर्ट और रजिस्टेंस क्या हो सकते हैं। और वैसे फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर जाने की संभावना रह सकती है, तो 900 और 920 ये लेवल जो है ऊपर में हर्डल का काम कर सकता है। अगर ये पार होता है तो और तेज़ी की संभावना रह सकती है। अदरवाइज़ यहाँ पर ये जो है रजिस्टेंस फेस कर सकता है, और पहले तो जो है 860 रुपये के आसपास इसको सपोर्ट मिल सकता है, ये एक रेंज रह सकती है। अब अगर सपोर्ट और रजिस्टेंस की समरी ले लें तो पहले जैसे कि हमने बात की, पहला सपोर्ट एरिया 860 से लेकर 850 का जोन, उसके नीचे जो है तकरीबन 820 रुपये के लेकर 800 का जोन, तो ये दो इसके सपोर्ट जोन दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जैसे कि हमने देखा 900 से लेकर 920 का जोन, उसके बाद एक और रजिस्ट्रेशन यहाँ पर पास ही में दिख रहा है 940 रुपये के आसपास का जोन, और ये दोनों ही लेवल अगर पार हो तब ये 1000 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र बना कर रख सकते हैं। कल वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और यहाँ पर अगर आपको कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट्स खरीदने हैं तो एक बार आप विजिट ज़रूर करें, वीडियो को टच करें, तब आपको यहाँ पर एक आइकन देखने को मिलेगा, फिर उस आइकन को भी टच करें, एक बार चेक ज़रूर करें। आपको अच्छा लगे तो खरीद सकते हैं। कुछ ग्रोसरी भी, छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो भी आप चाहे तो खरीद सकते हैं। प्राइस अच्छा खासा वहाँ पर डिस्काउंट चल रहा है, कंपेयर कर सकते हैं मतलब कि आप। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कल वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए और सब्सक्राइब जरूर करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही लें। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।